क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि डर आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? जैसे कुछ करना चाहते हो पर दिल कहता है क्या पता फेल हो जाऊं, या फिर लोग क्या सोचेंगे। बड़ी अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बुक की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सूजन जेफर्स। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लाइफ चेंजिंग बुक्स को सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश में समझते हैं, ताकि आप हर वीडियो से कुछ ऐसा सीखें जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स फेस आवर फियर्स एंड डू इट एनीवे। ब्रेन पार्ट 1। डर हमारा असली दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। सूजन जेफर्स कहती हैं, डर यानी कि फियर कोई एनिमी नहीं है। डर तो बस एक सिग्नल है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। सोचिए, जब आप किसी नए जॉब इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, या किसी स्टेज पर बोलने वाले होते हैं, या किसी को प्रपोज करने वाले होते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? लेकिन वही डर बताता है कि आप ग्रो कर रहे हो। मतलब सिंपल है, अगर आपकी जिंदगी में डर है तो इसका मतलब आप कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है, वो डरता है कि गिर ना जाए, पर अगर वो उस डर में फंस गया तो वो कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो कहे फील द फियर एंड डू इट एनीवे, तो कुछ ही दिनों में वो कॉन्फिडेंटली साइकिल चला रहा होता है। सो डर मतलब डेंजर नहीं, डर मतलब ग्रोथ का साइन। थॉट पार्ट 2। फियर कभी खत्म नहीं होता, आप बस स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। सूजन कहती हैं, लोग सोचते हैं जब मैं डर से मुक्त हो जाऊंगा तब मैं वो काम करूंगा, पर सच तो ये है कि आप कभी भी कंप्लीटली फियरलेस नहीं बन सकते। हर नए लेवल पर नया डर आता है। जैसे गेम में लेवल बढ़े तो बॉस भी टफ आता है, हैं? जब आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हो, डर। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, डर। जब आप मैरिज में जाते हो, लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगली बार डर थोड़ा छोटा लगने लगता है। सूजन कहती हैं, The only way to get rid of the fear of doing something is to go out and do it. मतलब डर से भागो मत, उससे डील करो, क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं, आप अपने अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट करते हैं। गियर पार्ट 3। डर की जड़ लैक ऑफ कंट्रोल। सूजन बताती हैं कि ज्यादातर डर इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। हम डरते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? क्या होगा अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो? क्या होगा अगर फ्यूचर खराब निकला तो? लेकिन एक बात याद रखिए, आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी एक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्या होगा अगर सब गलत हो गया, सोचिए मैं क्या कर सकता हूं ताकि चीजें बेहतर हों। एग्जाम्पल, अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सोचने की जरूरत नहीं क्या होगा अगर रिजेक्ट हो गया तो, बल्कि सोचिए मैं बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कैसे कर सकता हूं। यही माइंडसेट डर को कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पार्ट 4। द 5 लेवल्स ऑफ फियर। सूजन जेफर्स ने डर को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है, और इन्हें समझने से हम डर को नाम दे सकते हैं, क्योंकि जिस डर का नाम पता हो उसे हराना आसान हो जाता है। लेवल 1 सरफेस फियर्स। ये वो फियर्स हैं जो बाहर दिखते हैं, जैसे फेलियर, रिजेक्शन, लूजिंग मनी, एजिंग, बीइंग अलोन आदि। लेवल 2 इनर फियर्स। ये थोड़ा गहरे डर होते हैं, जैसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। लेवल 3 द कोर फियर। सबसे डीप डर ये होता है, आई कांट हैंडल इट, और यही रूट है हर डर की। सूजन कहती हैं, अगर आप खुद से ये बिलीव कर लें कि वॉट एवर हैपन्स आई कैन हैंडल इट, तो दुनिया का कोई डर आपको रोक नहीं सकता। पार्ट 5 डर को कॉन्फिडेंस में कैसे बदलें। अब सवाल आता है, ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब प्रैक्टिकली क्या करें? तो सूजन कुछ पावरफुल टूल्स देती हैं। 1 पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमें रोकती रहती है, तू नहीं कर पाएगा, क्या जरूरत है इतनी रिस्क लेने की। अब उस वॉइस को बदलना है। हर बार जब वो वॉइस कहे मैं नहीं कर सकता, आप कहो आई कैन हैंडल इट। बिलीव मी, ये सिंपल लाइन आपकी पूरी एनर्जी बदल देगी। 2 रिफ्रेम द सिचुएशन। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी स्टेज पर बोलना है और आप डर रहे हैं, तो खुद से कहो मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। साइंस कहता है नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में फर्क बहुत कम होता है, बस आपको अपने ब्रेन को नया मीनिंग देना है।
3. एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। हर दिन कुछ छोटा सा काम करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, मीटिंग में बोलना या कोई नया स्किल ट्राई करना। हर बार जब आप कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं, आपका डर थोड़ा कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 4. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सूजन कहती हैं, यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। मतलब जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। अगर आप ब्लेम करने लगोगे, बॉस खराब है, मार्केट टफ है, तो आप पावरलेस महसूस करोगे। पर अगर सोचो मैं क्या कर सकता हूं, तो आप फिर से कंट्रोल में आ जाते हो। हार्ट। पार्ट 6, दूसरों की सोच से ऊपर उठो। बहुत बार हम डरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे हैं? पर सूजन कहती हैं, पीपल विल ऑलवेज हैव ओपिनियंस, लेट देम। क्योंकि लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, और तब भी बोलेंगे जब आप कुछ बड़ा करोगे। सो अगर बोलना ही है तो क्यों ना वो कहें, वाह उसने तो कर दिखाया। लीव। पार्ट 7, फियर टू फ्रीडम, द ट्रांसफॉर्मेशन। सूजन एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताती है, मूविंग फ्रॉम पेन टू पावर। मतलब डर और हेल्पलेसनेस से निकलकर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की तरफ बढ़ना। पेन साइड पर आप कहते हैं, आई कांट, आई विश समवन वुड हेल्प मी, व्हाट इफ आई फेल। पावर साइड पर आप कहते हैं, आई कैन हैंडल इट, आई विल फिगर इट आउट, इवन इफ आई फेल आई लर्न। ये स्मॉल शिफ्ट ही आपको डर से आजाद करता है। मिरर। पार्ट 8, रियल लाइफ एप्लीकेशन। चलो एक छोटा से थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके दिमाग में कोई ऐसा काम है जिसे आप करना चाहते हैं पर डर की वजह से टाले जा रहे हैं। शायद वो कोई बिजनेस आइडिया हो, या किसी से अपनी फीलिंग्स बोलनी हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग का ड्रीम हो। अब एक बार इमेजिन करो, अगर आप वो काम डर के बावजूद कर लेते हो तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? थोड़ा सोचना। काफी शानदार है ना? यही तो इस बुक का पूरा मैसेज है। डोंट वेट फॉर फियर टू गो अवे, फील इट एंड डू इट एनीवे। चलो अब बात करते हैं इस बुक के 3 गोल्डन लेसन्स की। 1. फियर नेवर गोज अवे, डर हमेशा रहेगा, बस आप स्ट्रांग बनते जाते हो। 2. द ओनली वे आउट ऑफ फियर इज एक्शन, एक्शन ही डर का इलाज है। 3. यू कैन हैंडल एनीथिंग, जो भी आए आप संभाल लोगे। इन 3 लाइंस को अगर आपने सच में समझ लिया तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आप किसी चीज से डरे, चाहे वो एग्जाम हो, स्टेज हो या कोई डिसीजन, बस खुद से कहिए, आई फील द फियर एंड आई विल डू इट एनीवे। क्योंकि डर को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके बावजूद आगे बढ़ जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप किस डर को फेस करने वाले हैं अब। और हां, ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरीज पाने के लिए समरी अड्डा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं नई किताबें, नए विचार और एक नया नजरिया। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, फील द फियर एंड डू इट एनीवे।